नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मा में। तो इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपने धर्म के हिसाब से कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्य को बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना है, वैसे ही मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य को हमेशा मधुर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि और भी लोग आपके व्यवहार को धारण करते हैं। जो व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन होता है उसे अपने पद की गरिमा के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो व्यवहार श्रेष्ठ पुरुष करता है सामान्य व्यक्ति उसे अपना आदर्श मान अपने जीवन में अपनाते हैं। काम, क्रोध व लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को इन तीनों को त्याग करना चाहिए। मनुष्य में काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों के मूल कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने काम, क्रोध व लोभ को नरक का द्वार कहा है, क्योंकि जिस मनुष्य के भीतर ये 3 बुराइयां होती हैं, वे हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। इसलिए अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये इन तीनों अवगुणों की त्याग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये बुराइयां आपके मन में रहेंगी तब तक हम अपने लक्ष्य से भटकते रहेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर ले, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जीभ, त्वचा, आंखें, कान, नाक आदि मनुष्य की इंद्रियां कही गई हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य तमाम सांसारिक सुखों का भोग करता है। जैसे जीभ अलग अलग स्वाद चखकर तृप्त होती है, सुंदर दृश्य देखकर आंखों को अच्छा लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है। अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश के विषय में समुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर। समर्थ करने को ही योग कहते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ होता है कर्तव्य, लेकिन हम धर्म के नाम पर अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश और हानिलाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य पर टिकाकर काम करने से परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति मिलेगी, जिससे परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। जो पुरुष योग रहित है उसमें निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। इस तरह के भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। हम सभी की इच्छा होती है कि हमें सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए हम भटकते रहते हैं, लेकिन सुख का मूल तो अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है उसके मन में भावना, आत्मज्ञान नहीं होती। जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे शांति कभी नहीं मिलती है। इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। जो मनुष्य के भीतर सभी कामनाओं व अहंकारों को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो हमेशा सुखी रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखने वाले मनुष्य को कभी शांति नहीं मिल सकती है।
शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन से इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। मन से ममता अथवा अहंकार आदि भावों को मिटाकर तन्मयता से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।